کہ जमात इस्लामी वाले बहुत सी बातें कह देते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, लेकिन जब अमल शुरू हुआ तो वो परेशान है कि ये क्या हो गया। अपनी अय्याशियां खत्म करने को तैयार नहीं है। पेट्रोलियम लेवी, महंगाई और आईपीपी से मुआहदों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना आज छठे रोज़ में दाखिल हो चुका है। यहाँ पर आज शाम को एक जलसा आम भी होगा जिससे जमात इस्लामी के सरबराह हाफिज़ नईम जो है वो खुद खिताब करेंगे। बड़े पैमाने पर जो है आज बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत होगी जिसमें ख़वातीन भी हैं। 6 रोज़ से ख़वातीन और लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर शरीक हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा ज़ाहिद अस्करी। हम इनसे जानते हैं कि क्या क्या मुतालबात हैं आपके और अब तक किसी ने आपसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की है या नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 7 अगस्त को जो जमात इस्लामी के बड़े प्रोग्राम्स हुए थे पूरे मुल्क के अंदर, हमने उस वक्त यही बात की थी कि जनाब ये पेट्रोलियम लेवी जो है ये भत्ता टैक्स है और ये नाजायज़ टैक्स है। आप ये देखिए कि तकरीबन 130 रुपए के करीब जो है पेट्रोल के ऊपर ये लेवी और सारे टैक्सेस मिलाकर शामिल किए गए। तो ये क्या है सिलसिला। और ये एक गरीब आदमी जो बाइक राइडर है, जो फूड पांडा डिलीवर करता है, उस एतबार से तालिब इल्म है, अभी तो उनको तनख्वाह ही नहीं मिलती, 130 रुपए जो है टैक्स देना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद जो है अरबों रुपए के अंदर हुकूमत ने ये टैक्स की मद में जमा किए। जमात इस्लामी ने यही मुतालबा किया था कि भाई ये पेट्रोलियम लेवी ख़त्म की जाए और पेट्रोल की कीमत जो है 225 रुपए के ऊपर फिक्स की जाए पर लीटर जो है। लेकिन वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं, अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करने को तैयार नहीं है, ख़त्म क्या बल्कि कम करने को तैयार भी नहीं है। यानी जो गवर्नमेंट के अखराजात हैं वो हर माह बढ़ते जा रहे हैं। हर साल के अंदर अगर कैलकुलेट करें तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो इनके ऊपर अखराजात करते हैं। जी पहले ये बात आई थी कि जी हम वो कमेटी बना रहे हैं और हाफिज़ साहब जो है इस्लामाबाद आएँ और मुज़ाकरात करें। हाफिज़ साहब ने कहा भाई नहीं, अगर आप कुछ देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं फिर तो हम बैठेंगे, लेकिन इस्लामाबाद मुज़ाकरात नहीं होंगे, हम धरना छोड़ के इस्लामाबाद नहीं आएंगे। आप कोई चीज़ लेकर हमारे पास आए, कोई यानी मस्बत चीज़ें हो तो हम बैठ के बात करने होते हैं, लेकिन लाहौर में होंगे मुज़ाकरात। अच्छा। देखिए बात यह है कि ये सिर्फ धरना नहीं रहेगा। जैसे 7 अगस्त को जब पूरे मुल्क में मुजाहरे किए थे तो हमने कहा था कि अगर आपने हमारे मुतालबे नहीं माने तो हम पूरे मुल्क के अंदर 4 मुकामात पे जो है धरने का आगाज़ करेंगे। वो समझे कि शायद कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं कर सकेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा भी था कि जमात इस्लामी वाले बहुत सी बातें कह देते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, लेकिन जब अमल शुरू हुआ तो वो परेशान है कि ये क्या हो गया। यानी 3 गवर्नर हाउसेस थे और एक जो है वज़ीर आला हाउस के ऊपर धरना जारी है अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी कामयाबी से। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि आज छठा दिन है तो छठे दिन के अंदर बड़ा धरना दाखिल हो गया है, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं इस बात की। हुकूमत को सोचना चाहिए। हमारे लोग तो यानी बड़े पुरजोश हैं, पुरअज़्म हैं और आज हाफिज़ नईम उर रहमान साहब मुल्क को कौम की उम्मीदों का मरकज़ बन चुके हैं। हर फर्द उनकी तरफ देख रहा है, खासतौर पर नौजवान नस्ल। तो ये हमारा धरना जारी रहेगा जब तक कि हुकूमत कोई मस्बत जवाब नहीं देती। इनका ये कहना है कि अगर इनके मुतालबात न माने गए तो ये धरना इसी तरीके से जारी रहेगा।